नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। क्या हुआ जब राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों की रकम गायब हो गई? कैसे भाजपा की सरकार की चुप्पी पर उठने लगे सवाल और क्यों अखिलेश यादव ने कर दी कोर्ट से जांच की मांग? दोस्तों, भाजपा के कार्यकाल में राम मंदिर बना है, तभी से इसको लेकर कई तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। कभी इसके आसपास की जमीनों को भाजपा नेताओं द्वारा सस्ते दामों में खरीदने का मामला सामने आ चुका है, तो कभी चुनावी लाभ लेने के लिए समय से पहले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवाद हुआ। लेकिन अब तो मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से कोई भी सामने आकर इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है। इसी मुद्दे को उठाते हुए आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच की मांग की है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने भी उनके समर्थन में उतरते हुए भाजपाइयों को चंदा चोर तक कह दिया। वहीं ज्यादा प्रेशर पड़ने पर जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय अपनी सफाई देने आए तो और फजीहत हो गई। तो क्या है ये पूरा मामला और इसको लेकर विपक्ष कैसे योगी सरकार को घेर रहा है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही अयोध्या में राम मंदिर अब तक न गए हों, लेकिन अयोध्यावासी उनके हमेशा टच में रहते हैं। जिस तरह से अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद उनके बेहद करीबी नेता हैं, इसी तरह अयोध्या में सपा के पूर्व विधायक और मंत्री हैं पवन पांडे, जिन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर बड़ा दावा किया है। पवन पांडे ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे में 5 से 7.5 करोड़ तक की चोरी की गई और अगर चोरी नहीं हुई तो ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय सामने आए और प्रभु श्री राम की कसम खाकर कहे कि आरोप झूठे हैं। अगर बात सच है तो FIR करवाएं। इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कि अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी की गई। उन्होंने रविवार दोपहर X पोस्ट लिखकर कहा कि सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को खुद इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने X पर पोस्ट लिखा कि पूरी दुनिया में भगवान राम की उपासकी के लिए ये एक बेहद संवेदनशील खबर है। राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब मिली है। अखिलेश ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सरकार को भी घेरा। उन्होंने लिखा कि करोड़ों रुपए गायब होना मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष ने कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समाप्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। वहीं जब अखिलेश यादव और पवन पांडे के आरोपों से सरकार पर प्रेशर पड़ने लगा तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय को आगे आना पड़ा और ऐसी सफाई दी कि दाल में और काला नजर आने लगा। पहले सुनिए चंपत राय ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। अब देखिए, चंपत राय की सफाई से अखिलेश यादव के दावे कहीं से भी गलत साबित नहीं हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी और हावी हो गई। सपा सरकार में वन और मनोरंजन कार राज्य मंत्री रहे पवन पांडे ने गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि ये लोग भगवान के घर से चोरी कर रहे हैं, इन सबको जरा भी डर नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या राम मंदिर के अंदर जो दान पात्र रखे हैं, जो चढ़ावा आते हैं, उसमें से 5 से 7 करोड़ रुपए की चोरी की गई है। उनका कहना है कि इसमें भाजपा के ही कार्यकर्ताओं के और ट्रस्ट के कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है और जो पेज पे लिखा, मैंने सब देखा और ये बातें लगातार कल से अयोध्या फैजाबाद के जनमानस में तैर रही हैं। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया के बंधुओं के बीच में बातें तैर रही हैं, अधिकारियों के बीच में तैर रही हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं,
अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लिखा है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए हैं। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया, ये तो एक हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। जांच तो इस विषय की होनी चाहिए कि कब से चोरी हो रही है, कब से पैसा गायब हो रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पता नहीं कितना पैसा, कितने 100 करोड़, कितने करोड़ श्रद्धालुओं के इस तरह से चोरी किए गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसी घटना हुई है तो ट्रस्ट को बढ़ चढ़कर इस पर FIR करना चाहिए, और जो भी इसके दोषी उनको जेल भेजना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा चोरी कर लिया। श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ट्रस्ट को आकर के इसका खंडन करना चाहिए। अभी तक कोई खंडन तो आया नहीं। सुनने में आ रहा है 3-4 दिन से ट्रस्ट के सदस्य आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में कहा सुनी हो रही है। जब जमीन का घोटाला हुआ था, खोला गया था, उसके बाद किसी बाहरी व्यक्ति को लाकर बैठाया गया था। सुन रहे उनमें और ट्रस्ट के महासचिव में आपस में बहुत विवाद हुआ है कि तुम पैसा ले गए, कि तुम पैसा ले गए। बड़ी चर्चाएं बाहर समाज में तैर रही हैं। सच्चाई क्या है भगवान जाने। लेकिन मैं कहूंगा कि ट्रस्ट को आकर के जो सच हो सामने बताना चाहिए। अगर चोरी हुई है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर से करोड़ों रुपए की डकैती लूट हुई है, तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि 120 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अब देखिए, एक तरफ जहां सपा लगातार मंदिर के चंदे को लूटने का दावा कर रही है, तो वहीं चंपत का स्पष्टीकरण को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चंपत राय के स्पष्टीकरण के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नया पोस्ट लिखा, जिनमें उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि लगता है ये इनके लिए हर हफ्ते की साधारण बात है, और इतनी अधिक साधारण है कि ये इसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते हैं। चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। आगे लिखा कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए CCTV के साक्ष्य का सहारा लिया जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच तत्काल बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसमें हर कोई एक जैसा नहीं है। इस हेरा फेरी की शक के केंद्र में जब कोई एक व्यक्ति विशेष है ही नहीं, तो फिर किसी एक के स्पष्टीकरण का क्या महत्व। अखिलेश आगे लिखते हैं कि यह भी स्पष्ट किया जाए कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे क्यों लगे, और स्पष्टीकरण के नाम पर 1 मिनट बोलना भी भारी क्यों पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की चुप्पी की तरह ये सफाई भी संदिग्ध है। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पष्टीकरण के नाम पर शब्दाहिक औपचारिकता निभाई जा रही है। संपूर्ण विश्व का सनातन समाज इस बेहद कमजोर स्पष्टीकरण से और भी अधिक शंकित और आहत हुआ है। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती बैंक कर्मचारी ट्रस्ट के लोग की मौजूदगी में होता है। ये काम CCTV की निगरानी में होता है। दान की रकम को रजिस्टर पर चढ़ाया जाता है, फिर उसे राम मंदिर के परिसर में ही बने लॉकर में रख दिया जाता है। अगले दिन रुपए बैंक में जमा कर दिए जाते हैं। ट्रस्ट का मुख्य खाता अयोध्या धाम के भारतीय स्टेट बैंक में है। चढ़ावे की रकम के ऑडिट का पूरा काम TCN यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की निगरानी में किया जाता है। राम मंदिर में चढ़ावा कितना आता है, इसकी जानकारी ट्रस्ट की बैठक में दी जाती है। आखिरी बार दिसंबर 2025 में चढ़ावे की जानकारी दी गई थी। 13 दिसंबर 2025 को मंदिर ट्रस्ट की बैठक में जानकारी सामने आई थी कि अब तक ट्रस्ट को कुल 4,575 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर निर्माण, श्री राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार, जमीन और भवन की खरीद सहित अन्य कई कामों पर 2.474 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तब भी ट्रस्ट के पास लगभग 21 करोड़ रुपए बचे थे। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है जब राम मंदिर के नाम पर भाजपाइयों पर हेरफेर करने का आरोप लगा हो। इससे पहले भी विपक्ष मंदिर के आसपास जमीन खरीदने में भाजपा नेताओं पर आरोप लगा चुका है। आपको याद दिला दें कि अयोध्या में राम मंदिर के पास जमीन खरीद को लेकर विपक्ष ने भाजपा और मंदिर ट्रस्ट पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था।
विपक्ष का दावा था कि मार्च 2021 में एक जमीन का टुकड़ा 2 लोगों ने हरीश पाठक से 2 करोड़ रुपए में खरीदा और महज 5 मिनट बाद ही उसे राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि राम भक्तों द्वारा दिए गए चंदे के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस खेल में स्थानीय भाजपा नेताओं, मेयर और ट्रस्ट के सदस्यों की मिलीभगत थी। दोनों सौदे में एक ही व्यक्ति गवाह था जिसमें साठगांठ के आरोप लगे थे। दूसरी ओर भाजपा और ट्रस्ट ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। ट्रस्ट ने सफाई दी कि जमीन प्राइम लोकेशन पर थी और उसका अनुबंध बहुत पहले कम कीमत पर हुआ था जिसे चालू बाजार दर पर खरीदा गया। वहीं राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जब रविवार को अखिलेश यादव ने पोस्ट किया तो उनके समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह भी सामने आए। उन्होंने अखिलेश यादव के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि मैं तो पहले से कह रहा हूं भाजपाई चंदा चोर है, राम राम जपना, पराया माल अपना। वहीं चंपत राय का स्पष्टीकरण आने के बाद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जय हिंद साथियों, आज आप लोगों ने एक खबर देखी होगी, सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चंदा चोरी कर ली गई। जो लोग अपना सहयोग देते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, उसमें चोरी कर ली गई, करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। अब इसमें जो एक उनके पदाधिकारी का बयान आया है वो भी साफ तौर पे मना नहीं कर रहे हैं। उसमें कहीं से भी वो ये नहीं मना कर रहे हैं कि भाई चोरी हुई या नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं, इनसे सावधान रहना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज़ उठाइए। हम अपने भगवान श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने देंगे, उनके चढ़ावे में चोरी नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो मैं जो पदाधिकारी महोदय ने स्टेटमेंट जारी किया है, चंपत राय जी, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रभु श्री राम के प्रतिमा पर हाथ रख के सौगंध खा के ये कह दीजिए कि चंदा चोरी नहीं हुई है, आपकी बात लोग मान लेंगे। आप प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के कसम खाइए चंपत राय जी की चोरी नहीं हुई है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, आप इस चीज को करके दिखाइए, वरना बताइए किन किन लोगों ने चंदा चोरी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। जय हिंद। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, अब इस पूरे मामले ने सिर्फ एक कथित चोरी के आरोप का रूप नहीं लिया, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़े एक बड़े सवाल को जन्म दे दिया। एक तरफ समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाकर योगी सरकार और ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय सिर्फ आरोपों को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज कर रहे हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच्चाई क्या है। अगर आरोप बेबुनियाद है तो उनकी पारदर्शी जांच कराकर दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं किया जाता, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि मामला किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और उनके द्वारा भगवान राम के चरणों में समर्पित किए गए चढ़ावे का है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।